शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ पोस्टमार्टम। जी हाँ, आयुष्मान भारत के 4 साल पूरे हो चुके हैं, जिसके उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव के तहत आज होपवेल हॉस्पिटल में लहू बोलेगा संगठन के तौर पे एक स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है। इस रक्तदान शिविर में लोग बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। आपको मैं बता दूं, होपवेल हॉस्पिटल अपने सक्सेसफुल ऑपरेशन, वेरी क्रिटिकल ऑपरेशन के लिए हमेशा चर्चित रहा है। इस शिविर में अंजुमन के सदर भी उपस्थित हैं और लहू बोला संगठन के संस्थापक भी कई लोग यहाँ उपस्थित हैं, जिनके निरंतर इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि लोगों में जो मिथ है, समाज में जो गलत धारणाएं हैं, जिससे युवा पीढ़ी हो या महिलाएं रक्तदान करने से पीछे हटती हैं, उनको दूर करना प्रथम प्राथमिकता है। वहीं दूसरी ओर जिस तरह से अस्पतालों में खून की कमी की वजह से पेशेंट मरते हैं, क्रिटिकल किसी तरह से एक्सीडेंट हो जाने पर उस ऑन द स्पॉट जब रक्त नहीं मिलता है, इन सारी तमाम सिचुएशन को देखते हुए उनको जो उनकी कॉन्सिक्वेंसेस है, जो उनके दुष्परिणाम है, उसको कम करने के लिए लगातार लहू बोलेगा संगठन कार्यरत है। आपको मैं बता दूं कि होपवेल हॉस्पिटल के डॉक्टर शहबाज आलम यहाँ पे लगातार इन सब कार्यों को मोटिवेट कर रहे हैं, युवाओं से भी अपील कर रहे हैं कि वो इस तरह के कैंप में भाग ले। आपको मैं और भी चीज़ें यहाँ पे दिखाऊंगी, किस तरह से पूरे हाइजीनिक तरीके से, पूरी निगरानी के तौर पे लोगों से रक्तदान यहाँ पे करवाया जा रहा है, और वह यह भी बताया जा रहा है कि यह उनके स्वास्थ्य के लिए कितना आवश्यक है। अब हमारे साथ बने रहे। सबसे पहले जनाब हाजी मुख्तार साहब, जो उनको मुबारकबाद मेरी तरफ से और हॉस्पिटल की तरफ से, नए अंजुमन इस्लामिया कमेटी के सदर नियुक्त होने के उपलक्ष्य में आज जो विशेष कार्यक्रम है ब्लड डोनेशन कैंप, उसमें आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसमें अहम भूमिका निभाने के हॉस्पिटल टीम के जितने भी मैनेजमेंट से जुड़े लोग हैं, शहबाज और गुफरान भाई, और ख़ासकर जो है लहू बोलेगा टीम के जनाब नदीम साहब और उनकी पूरी टीम। ब्लड डोनेशन जो है एक बहुत बड़ा, इंसानियत को अगर ध्यान में रखते हुए अगर हम कहें तो एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है, जो इसकी अहमियत तब समझ में आती है जब कोई इंसान मुश्किल में होता है और उसे ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। एक्चुअली इसका अवेयरनेस जो है, इसकी जानकारी लोगों को बहुत कम है। हमारे माशरे में आम लोगों तक एजुकेशन नहीं होने की वजह से, और कुछ अफवाहें इसको लेकर के काफ़ी कम्युनिटी में लोगों के बीच में है कि जैसा कि अभी मुख्तार साहब ने बताया कि सबसे बड़ा जो इस चीज़ को लेकर के ओपिनियन ये है कि लोग बीमार पड़ जाते हैं, जबकि ये बिल्कुल अपोजिट है। ब्लड देने से कोई बीमार नहीं पड़ता है। चूँकि मैं डॉक्टर हूँ तो मैं डॉक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। बॉडी में जो ब्लड होता है वो सर्कुलेट करता है, और एक बॉडी में एक कुछ ऐसी जगह फिक्स होती हैं जहाँ पे ब्लड रेगुलर मैन्युफैक्चरिंग होती है उसकी। तो और जो वॉल्यूम जो है ब्लड का वो फिक्स रहता है बॉडी के अंदर में। अराउंड एडल्ट में 5 to 6 लीटर्स ऑफ ब्लड सर्कुलेट करता है। तो जब भी हम अगर 1 यूनिट ब्लड डोनेट करते हैं, जिसमें 450 ml लगभग ½ लीटर ब्लड निकलता है, तो फ़ौरन बॉडी को ये सिग्नल जाता है कि टोटल जो वॉल्यूम है ब्लड का वो कम हो गया है, और वहाँ से इस सिग्नल को रिसीव करते हुए जो बोन मैरो हमारे होते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग अपना बढ़ा देते हैं, और विदिन 24 आवर्स वो रिप्लेस हो जाता है। तो इस पॉइंट, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि ब्लड डोनेट करने से कोई बीमार और कमज़ोर नहीं होता है, बल्कि उसका हेल्थ और अच्छा होता है, क्योंकि उसको नया ब्लड जो थकी हुई जो ब्लड होती हैं उसके जगह पे न्यू ब्लड बॉडी में आ जाता है, और वो और ऊर्जा के साथ जिस्म को सपोर्ट करता है, बॉडी को सपोर्ट करता है। तो ये एक जो टबू है सोसाइटी में, जो कि बीमार हो जाते हैं, वो बीमार नहीं होते बल्कि और स्वस्थ होते हैं, नंबर 1। अब
इसका जो फ़ायदा जो दूसरे लोगों को मिलता है, जैसे कोई पेशेंट बहुत उसका हीमोग्लोबिन कम है, चोट लग जाता है, बहुत ब्लड लॉस हो गया, ब्लड्स एक देने से उसकी जान बच सकती है। तो ये आम लोगों के लिए बात है कि जैसे ये डॉक्टर जैसे एक तरीके से अपना ट्रीटमेंट करके कभी कभी मरते हुए मरीज को जो जान बचाने का काम करते हैं, तो ये उससे कम काम नहीं है कि अगर आप एक आम इंसान होकर के अगर आप उस वक्त पे किसी को ब्लड दे दिए तो आप डॉक्टर से भी आप बड़ा काम कर रहे हैं। इस चीज़ को ऐसे देखें तो ब्लड डोनेट करना एक बहुत बड़ा काम है, और इस अभी चूँकि लोगों में जानकारी की कमी है, अवेयरनेस की कमी है, इसलिए इस चीज़ को हमें एक कैंपेन कर चलाने की ज़रूरत है। और हम डॉक्टर्स को और जो भी सोसाइटी में जो जैसे मुख्तार साहब हो गए हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं माशरे के, इन लोग को आगे बढ़ करके, हम लोग सबको आगे बढ़ करके कैंपेन चलाने की ज़रूरत है, जिसमें जो एकदम माशरे के अंदर इस चीज़ को बढ़ाने की ज़रूरत है कि ब्लड डोनेशन करना अपने लिए भी हेल्दी है और दूसरे के जान बचाने का भी काम करता है। इससे फिर बहुत सारे हम जान को बचा सकते हैं। इमरजेंसी में बहुत सारे ऐसे रेयर ब्लड ग्रुप्स हैं जो ईज़िली अवेलेबल नहीं होते। अगर वैसे डोनर हमें मिल जाएं जो वैसे वक्त पे उस रेयर ब्लड ग्रुप को अगर हम मुहैया करा देते हैं ब्लड को, तो हमको नहीं लगता है कि इससे बड़ा चैरिटेबल काम, इससे बड़ा मानवीयता का काम हम लोग कर पाएंगे, है ना। और बस इसी को बात को करते हुए हम एक बार फिर से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जनाब हाजी मुख्तार साहब का, नदीम साहब का और सबका, और ख़ासकर मीडिया, हमारे जो मीडिया के फ्रेंड्स हैं जो काफ़ी कम्युनिटी को इश्यूज़ को लेकर के और इस तरह के सामाजिक प्रोग्राम को लेकर के लोगों के बीच में इस मैसेज को लगातार पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सबको बहुत बहुत शुक्रिया। सर, इस ब्लड बैंक जो कैंपेन लगा है, इसमें नौजवानों को कितना हद तक बढ़ के आगे आना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए? आज यहाँ होपेल हॉस्पिटल में जो ये ब्लड कैंप लगाया गया है, इसके लिए हम डॉक्टर शहबाज साहब का शुक्रिया अदा करेंगे, और उसके बाद लहू बोलेगा के संस्थापक नदीम खान साहब को भी शुक्रिया अदा करेंगे। ब्लड डोनेशन कैंप लगना चाहिए, किसी की जान बचती है इससे। और ये आम धारणा है लोगों में, ये भ्रम की स्थिति फैला दी गई है कि ब्लड देने से कमज़ोरी होती है, जबकि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। ब्लड देने से सेहत पे अच्छा असर जाता है और उनका सेहत भी बढ़िया रहता है। और ये धारणा जो भ्रम फैलाया गया है कुछ लोगों के द्वारा, हमको लगता है इसमें लोगों को कम्युनिकेट करना चाहिए, ये बातें आगे बढ़ानी चाहिए कि ब्लड डोनेशन किया करें। ख़ास करके नौजवान तबके के लोग भी ब्लड डोनेट करने से डरते हैं, उनको ये इस पे अमल करना चाहिए। ब्लड दे करके दूसरों की जान भी बचानी चाहिए और अपना सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए ताकि उनका सेहत बढ़िया रहे। अभी आने वाले महीने 11 नवंबर को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का यौम पैदाइश का दिन है, तो एक सप्ताह का हम लोग कार्यक्रम चलाएंगे जिसमें एक दिन पूरा ब्लड डोनेशन का भी कैंप लगाएंगे, 2 दिन भी हो सकता है इंशाल्लाह। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेशन लगा करके हम लोग उसको इकट्ठा करेंगे ताकि जो परेशान हाल हैं, जिसको ब्लड की ज़रूरत है, दौड़ते रहते हैं, ब्लड नहीं मिलता है और उनके घर वाले तक भी ब्लड देने से इनकार कर जाते हैं, डरते हैं। तो ये डर जो है उनको हटना चाहिए, उन लोगों को जो ब्लड देने से डरते हैं। और उस कैंप में हम ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड जमा करके लोगों को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश करेंगे। क्या अंजुमन इस्लामिया में ब्लड बैंक का कुछ ऐसा हो सकता है आने वाले? अभी जस्ट हम लोग हॉस्पिटल में चार्ज लिया है हम लोगों ने, लेकिन अभी यहाँ बहुत सी कमी है। ब्लड कैंप का भी एक कैंप वहाँ पे हम लोग एक रूम उसको इकट्ठा बना रहे हैं, उसमें कंस्ट्रक्शन में है। इंशाल्लाह वहाँ ब्लड डोनेशन के लिए, ब्लड कैंप के लिए, ब्लड बैंक के लिए जगह फिक्स कर लिए हैं और बहुत जल्द गवर्नमेंट से मिल करके वहाँ पे इसकी शुरुआत करें। हाँ, ये बात तो सही है कि हमारे समाज में रिवाज को बढ़ाने का नाम है लहू बोलेगा। हमारे समाज में जन जागरूकता फैलाने का नाम है लहू बोलेगा। अंधविश्वास को दूर करने का नाम है लहू बोलेगा। समाज में ब्लड के रिवाज को बढ़ाने का नाम है लहू बोलेगा। तो ये काम हम लोग कर रहे हैं। और डॉक्टर शहबाज साहब होपेल हॉस्पिटल खोले हैं तो सोसाइटी समाज में एक उम्मीद की रोशनी इस सलम इलाके से जा रही है, उनके अपने काम से जा रही है, उनकी रियायत से जा रही है।
इसके अलावा ये पहले भी ब्लड कैंप लगा चुके हैं। उसी से हम लोगों को भी ये लगा कि डॉक्टर साहब को अप्रोच करना चाहिए, अपील करना चाहिए कि आप ब्लड कैंप जो है लगाइए, आपके भर्ती मरीजों को भी मिले और इससे समाज को भी फ़ायदा हो। तो उन्होंने लगाया, तो शुक्रिया अदा करते हैं होपवेल हॉस्पिटल का, विशेष करके डॉक्टर शहबाज साहब का। दूसरा ये है कि ये कैंप जो है बदस्तूर जारी रहेगा। हर महीने 2-3 जगह हम लोग ब्लड कैंप लगाते हैं और वो लगाते रहेंगे। इसके साथ ये भी है कि जो समाज में लोग रेगुलर ब्लड डोनेट करते हैं, वैसे लोगों को लहू बोलेगा सम्मानित करने वाली है। 27 तारीख का इसका आगाज़ होगा कराची प्रेस क्लब से। उसके बाद मुस्लिम सेक्शन में, माइनॉरिटी सेक्शन में, महिलाओं में अलग अलग तरह का। इसके बाद का शुरुआत ये है कि जो समाज में अवामी डॉक्टर हैं, अवामी सर्जन हैं, आवाम को दवाइयों से फ़ायदा पहुंचाते हैं, ऑपरेशन से फ़ायदा पहुंचाते हैं, कम किफ़ायत रियायत में फ्री में करते हैं, वैसे लोगों को ये ऑर्गेनाइजेशन और भी कई ऑर्गेनाइजेशन मिल करके सम्मान समारोह का करने का भी योजना बना हुआ है। उसी चीज़ को लेकर के ये मुहिम चल रही है। थोड़ी सी रद्द-बदल है, थोड़ी सी तब्दीली है, रिवाज के साथ साथ प्रमोट करने का भी काम, प्रोत्साहित करने का काम और जुनून के साथ इस समाज में फैज़याब करने के मकसद से ये ऑर्गेनाइजेशन अपने काम में, मुहिम में लगी हुई है।